Hi Taurus, my name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor. Before I begin this reading, I want to tell you कि अगर आप मेरे पास Instagram पर आएंगे, YouTube के थ्रू मेंशन करेंगे कि मैं YouTube से आया हूँ या YouTube से आई हूँ आपके पास, तो आप मेरी सारी रीडिंग्स पे डिस्काउंट पा सकते हो। तो टॉरस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लास्ट रिमेनिंग ऑफ 2024 रीडिंग। विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। अक्टूबर में टॉरस, मुझको ये तो नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियली आप काफ़ी शांत रहोगे। मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं नज़र आ रही कि फाइनेंशियली आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट फाइनेंस आपके सारे स्मूथली जाएंगे। अगर आपको डर लग रहा है कि कोई ईएमआई वगैरह भरनी है बट पैसे कहाँ से आएंगे, ट्रस्ट मी, अक्टूबर में उस चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अगर स्पेशली अगर आपकी फैमिली या फैमिली मेम्बर कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, कुड बी योर फादर, if they are struggling financially, then अक्टूबर में you can expect some kind of aid। मतलब कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो फाइनेंशियली आप थोड़ा सा बेटर फील करोगे, या फिर आपके जो भी फैमिली मेम्बर है वो भी बेटर फील करेंगे फाइनेंशियली। आई ऑल्सो हैव द 3 ऑफ कप्स। तो एंसेस्टर्स का सपोर्ट भी आपको बहुत रहेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अकेले हो या फिर आपको अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत अकेले करना पड़ता है, ट्रस्ट मी, यू हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। इनफैक्ट फैमिली मेम्बर्स का भी आपको बहुत सपोर्ट है। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स शो भी नहीं करते कि दे सपोर्ट यू और दे आर प्राउड ऑफ यू, ट्रस्ट मी, दे आर, मन के अंदर दे आर डेफिनेटली वेरी प्राउड ऑफ यू एंड व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर अचीविंग। ये भी है कि अगर आप अक्टूबर के महीने में कुछ स्टार्टिंग में, जैसे फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में कोई गोल्स सेट करते हो कि मुझे इस महीने में इतने पैसे कमाने या मुझे इस महीने में इतना कुछ प्रोडक्टिविटी करनी है, तो वो सारे गोल्स भी आप कंप्लीट कर पाओगे। दैट्स वंडरफुल। यहाँ पर मेरे पास चैरियट और एस ऑफ कप्स रिवर्स में है। तो देखो, ये हो सकता है कि अक्टूबर के महीने में आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाओ एंड यू गिव योर इमोशंस अ बैक सीट, कि इमोशंस का भी कोई काम नहीं है, अभी प्रैक्टिकली मुझे काम करना है। या फिर आप कुछ ऐसे बड़े बड़े गोल्स भी सोच सकते हो कि मुझे इतने साल तक शादी करनी है, मुझे इतने साल तक घर लेना है। देन क्योंकि वो चीज़ दिमाग में आएगी, देन यू विल बिकम मोर एक्शन ओरिएंटेड, यू माइट बिकम अ लिटिल बिट मोर मनी ओरिएंटेड, मनी माइंडेड। क्योंकि जब वो बड़े बड़े गोल्स हम सोचते हैं, देन ऑब्वियसली हमको रास्ते चाहिए होते हैं, हमको काम तो करना ही पड़ेगा, डिसिप्लिन में तो आना ही पड़ेगा, है ना। ये भी हो सकता है कि नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, तो आपके काम में अगर आप अभी तक काफ़ी ज़्यादा सौम्यता से काम करते थे, आप बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा काइंडनेस दिखाते थे लोगों को, या फिर आप बहुत ज़्यादा ही प्यार से बात करते थे लोगों से, एंड शायद से लोग आपका फ़ायदा भी उठा लेते थे उस चीज़ का, बट अक्टूबर में यू विल हैव वेरी गुड बाउंड्रीज़। ये भी हो सकता है दैट आप थोड़ा सा हार्श हो जाओ लोगों के साथ, या फिर थोड़ा सा आप कट थ्रोट काम करो कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस। मतलब मुझको थोड़ी मुझको ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि आई नो वॉट आई वॉन्ट, आई एम वेरी श्योर अबाउट वॉट आई वॉन्ट। मुझे किसी और की ओपिनियन नहीं चाहिए इस टाइम पे। दैट्स वाई आई एम सेटिंग ऑल दीज गोल्स एंड आई विल कम्प्लीट ऑल दीज गोल्स। तो हाँ, अक्टूबर के महीने में आप में एनर्जी भी ज़्यादा रहेगी, हेल्थ वाइज भी यू विल फील गुड। काम को लेके तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी। दैट्स वाई यू वुड बी एबल टू फुलफिल ऑल योर गोल्स। जो भी आपने गोल सेट करोगे वो कर लोगे। व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, अक्टूबर में I have the lovers and the ace of pentacles in reverse. I feel like कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी लव लाइफ पे थोड़ा सा ब्रेक लग जाए, क्योंकि लास्ट मंथ आई थिंक टॉरस फॉर यू इट वाज अ गुड मंथ लव लाइफ वाइज स्पेशली, बट इन दिस मंथ अगेन आई टोल्ड यू, अक्टूबर में यू विल बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। सो हो सकता है इमोशंस में ऑब्वियसली लव लाइफ आपकी काफ़ी आगे आती है, सो उस पर थोड़ा सा ब्रेक लग जाए, नॉट इन अ बैड वे, बट लाइक अभी मतलब हो सकता है प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाए, करियर मनी पहले आ जाए, लव लाइफ थोड़ी नीचे आ जाए। नाउ दैट वाज फॉर योर अक्टूबर। लेट्स कम टू नवंबर।
इंटरेस्टिंगली नवंबर के महीने में टॉरस यू विल टेक अ बैक सीट, नॉट ओनली इमोशंस बट इवन प्रैक्टिकलिटी वो भी बैक सीट ले लेगा, एंड विद द हाई प्रीस्टेस आपकी स्पिरिचुअलिटी फ्रंट सीट ले लेगी। अब इसमें ये भी हो सकता है दैट कि आपने अक्टूबर के महीने में इतना ज़्यादा काम कर लिया दैट यू नीड अ ब्रेक, एंड उसके लिए आपको थोड़ा काम रोकना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पे चैरियट इन रिवर्स भी है, तो अगेन आप काम शायद हो सकता है थोड़ा सा कम करो, या फिर आप ये भी हो सकता है कि काम बंद ही कर दो बिल्कुल। बट क्योंकि अगर आप योगा मेडिटेशन ऐसी चीज़ें करते हो देन दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये भी होता है कि नवंबर में जैसे सीज़न चेंज होता है, विंटर्स आने लगते हैं, तो उस टाइम पे भी हमारा थोड़ा रवैया बदलता है, बिहेवियर चेंज होता है, इमोशंस चेंज होते हैं। कुछ लोग जैसे सीजनल डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट विल हैपन विद यू। बट आई फील दैट यू वांट टू बी इन योर कुकून। आप थोड़ा अपने आप को दूसरे लोगों से बंद करके रखना चाहते हो, आप ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं चाहते लोगों के साथ इन द मंथ ऑफ नवंबर। आप विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स इज वेल आप अपनी एनर्जी रीगेन करना चाहते हो, आप अपने आप को थोड़ा सा यू वांट टू बी आइसोलेटेड, यू वांट टू जस्ट सिट एंड डू योर वर्क एंड दैट्स इट। You don't want anything extra, you don't want any other unnecessary social interaction or unnecessarily going out. एंड मेरे पास यहाँ पे जैसे हायरोफांट इन रिवर्स भी है। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आप बहुत सारी चीज़ें जो हम ऑनलाइन देखते हैं सुनते हैं उनकी वजह से जो हमारा थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है, ये भी हो सकता है कि नवंबर के महीने में आप सोशल मीडिया से भी ब्रेक ले लो। ये भी हो सकता है दैट आप अपनी अगर आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो तो नवंबर में ब्रेक आ सकता है थोड़ा उस चीज़ में, एंड कुछ ना कुछ किसी ना किसी टाइप का री एवैल्यूएशन होगा कि क्या मैं जो कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ। मतलब कह सकते हो कि आप थोड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में जा सकते हो नवंबर में, बट आई डोंट सी इट इन अ नेगेटिव मैनर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है एस ऑफ कप्स विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो जो भी हमने प्रैक्टिकलिटी दिखाई है अक्टूबर में वो सब अभी पीछे हट गया, प्रैक्टिकलिटी भी गया, इमोशंस भी गया, बट नाउ व्हाट नीड्स योर अटेंशन इज़ स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन एंड गोइंग बैक टू योर सेल्फ। क्योंकि जब हम इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी वगैरह एग्जॉस्ट करते हैं, इतना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन करते हैं, देन कभी ना कभी तो एक ऐसा पॉइंट आता है ना कि एम आई लूजिंग माई सेल्फ या एम आई डूइंग इट टू मच। तो गोइंग बैक टू योर सेल्फ इन नवंबर इज़ गोइंग टू बी द मेन थिंग फॉर यू। Now another thing is Queen of Cups. तो yes, your love life will take, you might also take the front seat। जब आप थोड़ा सा ब्रेक लोगे, हमारी जब सेंसेस काम डाउन होती हैं, देन हमारे जो और इमोशंस होते हैं जैसे प्यार, काइंडनेस, कंपैशन, ये वाले इमोशंस बाहर आते हैं और जेंटलनेस बाहर आती है। तो वो वाली चीज़ें आप नवंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, यू माइट इफ़ यू वांट टू ट्रैवल विद योर पार्टनर यू कैन ट्रैवल विद देम इन द मंथ ऑफ नवंबर। इट विल डू यू गुड, इट विल डू यू वेरी गुड। कुछ लोगों का ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आपकी शादी की बात चल रही है तो नवंबर में आप एंगेजमेंट कर सकते हो अपनी। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड टाइम टू गेट मैरिड तो नवंबर इज़ ऑल्सो अ गुड टाइम टू गेट मैरिड। नवंबर में मुझे मेजरली यही नज़र आ रहा है दैट यू विल बी वेरी इमोशनली एंड स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू योर सेल्फ। किसी और का इंटरेक्शन नहीं, यू एंड योर पार्टनर एंड दैट इज़ इट। एंड ऑफ द फूल इन रिवर्स, तो आप मतलब हो सकता है नवंबर में अगर आप कुछ नया प्रोजेक्ट भी ले रहे हो तो आप बहुत फूक के कदम रख रहे हो कि मैं ज़्यादा नहीं टाइम खपाना चाहता या चाहती या ज़्यादा एनर्जी नहीं वेस्ट कर सकता मैं। आई जस्ट वॉन्ट इट टू बी वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कुछ ख़राब ना हो जाए बस। एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, तो यस थोड़ा सा हो सकता है नवंबर में आप थोड़ा बर्नआउट एक्सपीरियंस करो। एंड जब बर्नआउट होता है ना तो बर्नआउट का एक
एक स्पेशली इन फीमेल्स बर्नआउट होना मतलब कि आप फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली हर जगह से एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपके अंदर अब कुछ है ही नहीं किसी भी चीज़ को कुछ देने के लिए, किसी इंसान को कुछ देने के लिए। एंड जब बर्नआउट होता है देन द वेरी फर्स्ट साइन इन फीमेल्स इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है एंड यू ऑब्वियसली यू डोंट फील रेस्टेड, यू डोंट गेट स्लीप। सो नवंबर में आपके लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, स्लो डाउन। दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड रिवर्स, स्लो डाउन, काम योरसेल्फ, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा जर्नलिंग करो, स्पिरिचुअली अपने आप को फुलफ़िल करो, क्योंकि अगर स्पिरिचुअल बॉडी फुलफिल्ड है ना देन एवरीथिंग एल्स बिकम्स वेरी ट्रैंक्विल, everything else becomes very normal. Let's come to your December. December में I see that मर्करी रेट्रोग्रेड होता है शायद दिसंबर में। मोस्टली आई थिंक कि वो जो मर्करी रेट्रोग्रेड है वो आपकी फैमिली पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास और द टावर भी है, तो काफ़ी मिसकम्युनिकेशन हो सकता है फैमिली में। मिसकम्युनिकेशन आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में ज़्यादा रहेगा। ये भी हो सकता है दैट कुछ आपने अपनी तरफ से सही बोला है, उनकी तरफ से उन्होंने भी सही बोला, बट समझने में एक दूसरे को प्रॉब्लम हो जाए। और दिसंबर में ना हो सकता है आपके घर को लेके या फिर अपनी रिलेशनशिप्स को लेके, स्पेशली रिलेशनशिप विद योर फैमिली, उसको लेके आपकी ईगो टूटे, किसी ना किसी वे में आपकी ईगो टूटेगी। बट एट द सेम टाइम मेरे पास यहाँ पर जजमेंट है, तो आपको ना एक सेकंड चांस मिलेगा टू री इन्वेंट योर सेल्फ स्पिरिचुअली। हो सकता है कि अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने में जिन चीज़ों में आप पढ़ो, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट जैसे आपने हसल बहुत करा, फिर आप एकदम शांत हो गए नवंबर में, और फिर उसके बाद दिसंबर में एकदम से थोड़ा ऐसा लगा कि ओके क्या चल रहा है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, इट्स बिकॉज जैसे टावर में यहाँ पे ये लाइटनिंग होती है, दिस लाइटनिंग जो यहाँ पे लाइटनिंग है, ये दिस लाइटनिंग इज़ द लाइटनिंग ऑफ गॉड। तो मतलब यहाँ पे भगवान खुद आके इंटरवीन कर रहे हैं, खुद आके आपको बोल रहे हैं कि जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है, तो इसको बदलना पड़ेगा, या जो भी आपके साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है, इसको बदलना पड़ेगा। तो एक यू विल गेट अ सेकेंड चांस डेफिनेटली। तो बाय द टाइम द न्यू ईयर हिट्स, तो 1 जनवरी, बाय द टाइम द न्यू ईयर कम्स, कुछ ना कुछ बेटर होगा। क्योंकि एक्चुअली ना ये भी होता है कि जब नवंबर दिसंबर सर्दियाँ आती हैं, जैसे हमने नवंबर में बात करी, सर्दियाँ आती हैं तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। मतलब अगर हमारा मन भी करता है तब भी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं उस समय। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, तो जो आपके प्लान्स थे या फिर जो आप सीखना चाहते थे, कुछ ना कुछ प्लान्स में आपके रुकावट आएगी, ब्लॉकेज मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। एंड एक सिंपल सी रेमेडी ये है टू वर्शिप गणपति बप्पा इन द मंथ ऑफ दिसंबर, क्योंकि सिर्फ वही हैं जो ऑब्स्टिकल्स हटाते हैं। इस चीज़ पे सच में काम करना है ना दिसंबर में, वो यही है कि जो आपको अपने काम को लेके ईगो आई है, या जो आपको अपनी स्किल्स पे ईगो आएगा अभी आने वाले टाइम में, वो वाली ईगो भी टूटेगी दिसंबर में। एंड आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, बट ईगो टूटना बहुत ज़रूरी होता है हर इंसान की एक। बट अब मैं ये देखूँगी कि आप ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपकी इन 3 महीनों में। लेट मी जस्ट सी दैट 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो जो भी आपका रुका हुआ पैसा था, जो भी आपके फैमिली का अगर कोई रुका हुआ पैसा था, तो वो आपको वापस से मिल जाएगा। या फिर अगर लोन्स में प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो वो लोन्स भी सारे अप्रूव हो जाएंगे। फाइनेंशियल जितने भी ब्लॉकेजेस हैं आपके, इवन ऑन अ पर्सनल लेवल फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हटेंगी आपके। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ब्लेसिंग। तो ये भी है दैट प्लैनेट सैटर्न, शनि महाराज आपके ऊपर थोड़ा सा बरसेंगे, तो उनको खुश रखने के लिए ना यही है दैट बी डिसिप्लिन, बी कंसिस्टेंट। एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आई थिंक दैट यू विल चूज़ एक्शन। जैसे गीता में ना दो तरीके के कर्म होते हैं। एक कर्म होता है जो हम अपने पिछले जन्म से लेके आए हैं, जो हमारे पिछले जन्म के कर्म है वो हम इस जन्म में लेके आए हैं, तो वो कर्म होता है। और दूसरा कर्म है जो हम एक्शन लेते हैं, कोई क्रिया करते हैं, है ना।
तो आपके लिए ना दिसंबर में, इनफैक्ट इन अगले 3 महीनों में, वो दोनों ही कर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड जो मैं दिसंबर में बात कर रही हूँ ना कि ईगो क्लैश, ईगो टूटेगी एंड ऑल दैट, वो सब आपके पिछले जन्म के कर्म टूटेंगे। वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों से ही आपको ऊपर उठ के अगले साल में एंटर करना है 2025 में, तभी वो भगवान की इंटरवेंशन है वहाँ पे। एंड दूसरी चीज़, कर्म, एक्शन, क्रिया, टेकिंग एक्शन नो मैटर व्हाट हैपन्स, दैट्स ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो दोनों पे ही काम होगा अगले आने वाले 3 महीनों में। टॉरस, thank you so much. It was lovely reading for you. I hope you enjoyed the reading. I will see you in the next video. Bye bye.